कभी कभी गोल से ज़्यादा मुश्किल होता है खुद से किया हुआ वादा निभाना। 6 दिन पहले आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ डेट आई वुड शो अप फॉर 7 days ऑफ माई डेली स्टडी रूटीन विद आर एस जर्नी। टुडे आई रियली डिडंट फील लाइक इट कि मैं पढ़ूँ बैठ कर अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को और फील भी नहीं हो रहा था और थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब था। बट मैं भी कंसिस्टेंसी द रियल टेस्ट वही होता है कि आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था कि मैं अपनी 7 days कंसिस्टेंसी तोड़ सकूँ, बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज सो टुडे आई डिसाइडेड टू शो अप वन मोर टाइम टू डू दिस, बट देर इज़ ओनली वन डे लेफ्ट। दिस इज़ डे 6 ऑफ 7 days चैलेंजेस। बट अब मैं सीरियसली बताऊँ ना, तो अब मुझे 5 आवर स्टडी से ज़्यादा ये चैलेंज कंप्लीट करने का प्रेशर फील हो रहा है बिकॉज स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत ईजी था, बिल्कुल ईजी वे था, ठीक है, बट फिनिशिंग व्हाट यू स्टार्टेड इज़ डिफ़िकल्ट। सब रिलेटेबल होंगे इस बात से। सो टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन। We've been waiting for so long. आज है ना, मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब आज है ना, मैं सुबह ना जल्दी उठी। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी सुबह उठ कर पढ़ लूँ, लेकिन आज मैं इन मतलब कुछ किया नहीं मैंने, फिर भी मेरी नींद 5 बजे खुल गई। देन फिर मैंने सोचा कि आज जल्दी उठ गई ना, तो पढ़ने का सेशन आज सुबह का कर ली। तो मैंने स्टडी सेशन पहले सुबह उठते ही कंप्लीट कर लिया था और मतलब 5 से 7 बजे तक मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने घर का काम वगैरह जो था ना वो कर लिया एंड उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया उसका वापस। बहुत अच्छा दिन, मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है आज मेरी। After 5 days of doing this, I have realized that my routine doesn't need to look perfect. मुझे बस पता होना चाहिए कि आज मेरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है और उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे जी जान लगा देनी चाहिए। सो आई केप्ट टूडेज प्लान सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं बनाना था मेरे को। और आर एस प्रिपरेशन, PYQ, 30 minutes कम्युनिकेशन स्किल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जस्ट कीप गोइंग, ठीक है, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई एम नॉट ट्राई टू बिकम a completely different person in 7 days, but I am just trying to become a little more consistent than I was before. Today I wanted to focus more on understanding rather than just finishing page. So I read the topic, made short notes, and then tried to recall the important points without looking back at the book. And honestly बताऊँ ना, तो this is where I realize how much I still have to learn. And sometimes you read something and feel like you have understand it, but the moment you close the book, half of it depresses. After the first session, I took a small break, and I think one thing I have become better at during these 6 days is not feeling guilty about taking a break. Earlier, if I wasn't studying, I felt like I was wasting time. But now I am realizing that rest is also a part of sustainable routine, and the important thing is knowing when to not become. Then I moved on to the new topic, was it Indian geography. And honestly, Indian geography has become one of the most favorite part of preparation. Not because I get everything right, definitely not, but because they show me where I am actually standing. बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया एंड इंडियन जोग्राफ़ी पढ़ने का ट्राई किया, तो मुझे एक बात तो समझ आई कि राजस्थान की ये जो जोग्राफ़ी है और इंडिया की जो जोग्राफ़ी है उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बिकॉज दोनों की स्ट्रैटेजी और मिट्टी वगैरह बहुत सारी डिफरेंट है। जो मैं ना शॉक्ड थी कि इन सबको देखने के बाद मेरा क्या दिमाग में पहले ये था कि सब एक जैसा होता होगा, ये होता होगा, बट मैं कह रही हूँ ना कि इस जर्नी से मेरे को आई नो कि आगे जाकर मैं बनूँ या नहीं बनूँ RS, बट डेफिनेटली मैं एक अच्छी इंसान, एक नॉलेजेबल पर्सन बनूँगी। And somewhere around here I started feeling tired again.
6 days ago, I thought consistency meant following your routine perfectly, but now I am realizing it's probably much simpler. Consistency is coming back even after a difficult day. Some days I will study 5 hours, some days I will study less. It's not easy for everyone. After study session, I spend my 30 minutes of communication skill. Today, I practice speaking about what I had studied and tried to explain a topic in a simple way. मैंने क्या आज ट्राई किया है, खुद को एक्सप्रेस किया है और कैसे बात करते हैं, कैसे हाथों को मूव करते हैं बात करते टाइम, ये सब मैंने आज ट्राई किया है सब कुछ, ठीक है. एंड ऑनेस्टली बताऊँ ना, एक्सप्लेनिंग समथिंग आउट लाउड it much harder than just reading it. Sometimes I know the answer in my head, but I can't explain it probably. That's exactly what I want to improve, and I don't want to just collect knowledge. I want to learn how to express my feelings about everything. And I know it's not easy for me and anyone, but we want to try it. पहले तो मैंने सोचा था कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ये सब सीखना प्रिपरेशन के साथ ही ईजी नहीं है, बट फिर मैंने सोचा कि दिन भर कौन कितना ही पढ़ सकता है, तो इस वजह से थोड़ा फ्री टाइम में मैं स्क्रॉलिंग ना कर कर कुछ स्किल सीखूँ तो काम आएगी. एंड मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए ना कुछ टिप्स मेरे को मतलब मुझे खुद को जनरली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये इम्प्रूव करना चाहिए इंसानों को अपने अंदर या स्टूडेंट्स को अपने अंदर. जैसे मैंने वो टंग ट्विस्ट करना स्टार्ट किया. जैसे मैं वन लाइन बोलना चाहूँगी, जैसे आई सा किटन ईटिंग चिकन इन द किचन. आई सा किटन ईटिंग चिकन इन द किचन. दिस इज़ अ टंग ट्विस्ट एंड इट्स टू मच हेल्प फॉर लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल. एंड मैं तो आप सबसे एक बात ही कहना चाहूँगी कि आप अपना टाइम कुछ स्किल सीखने में लगाओ, ना कि स्क्रॉलिंग रील्स अगेन एंड अगेन. एंड आई नो एंड यू नो ऑल्सो दैट इज़ I don't want one imperfect day to become a reason to stop complete. मतलब हमें ना कुछ डेली रूटीन बनाना है, उसे फॉलो करना है और स्किल करने पर काम करना है. देखो मैं बातें करते करते मैं फाइनल सेशन पे पहुंच गई. दिस इज़ माई फाइनल स्टडी सेशन एंड आई वॉज टायर्ड बट आई स्टिल हैड वन फाइनल सेशन लेफ्ट. देन आई सिट डाउन ऑन द चेयर. And this is session left different, not because I suddenly became super motivated, but because I could actually see the finish line. And 6 days ago, day 7 left felt very far away. बट मुझे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 6 दिन तक कंसिस्टेंसी बनाए रखी और नाउ इट्स लिटरली टुमारो 7 डे होने वाले मुझे कल. एंड सो आई जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग एट अ टाइम, वन पेज, वन क्वेश्चन एंड वन स्मॉल टारगेट. एंड स्लोली द फाइनल सेशन वॉज ओवर. एंड इट मतलब ऐसे मुझे ना यकीन नहीं हो रहा खुद पर कि मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली. एंड मुझे ना थोड़ा डाउट था कि मैं कैसे मेंटेन करूँगी, कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी. बट वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे आपके मिलाने से लग जाती है. शायद आई फील it right now very much. And finally, almost day 6 is completed. Today wasn't perfect, but I am proud that I didn't stop. 5 days ago, I was just trying to start this challenge. Today, I am one day away from finishing it. So many small study sessions, a lot of tired days, and a lot of moments where I could have said I will do it tomorrow, but it didn't. And tomorrow is the final day. Yay! I don't know if day 7 will be my most productive day, but I know very well it's going to mean something to me. And because this challenge was never really about 5 hours, it was about proving to myself that I could keep a promise. I will see you tomorrow.